नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज का एमसीक्यू टॉपिक है वह है कबीर दास जी के इंट्रोडक्शन के ऊपर। यह जो सत्र है वह आईसीएसई और आईएससी दोनों बैच के लिए महत्वपूर्ण है। कबीर दास जी के ऊपर यह कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक है जिसकी चर्चा हम आज अपने इस सत्र में करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है कबीर दास जी के ऊपर वह है, संत कबीर दास जी किस काव्य धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रय शाखा के कवि, निर्गुण भक्ति की कृष्णश्रयी शाखा के कवि, सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा के कवि या निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि। तो हम सभी जानते हैं कि संत कबीर दास निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जिनको संत मार्गी शाखा भी कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? जौनपुर में, काशी में, मिर्ज़ापुर में या फर्रुखाबाद में? तो कबीर का जन्म काशी में हुआ। प्रश्न नंबर 3, कबीर का जन्म कब हुआ? संवत 1455, सन 1398 में, या फिर संवत 1445, या फिर संवत 1550, या फिर संवत 1595। तो कबीर दास का जन्म संवत 1555 सन 1398 में हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न, संत कबीर के माता पिता कौन थे? नीमा और नीरू, कमाल और कमाली, हुलसी और आत्माराम या इनमें से कोई नहीं? तो कबीर दास जी के माता पिता नीरू और नीमा नामक दो दंपत्ति जुलाहा थे। चौथा नंबर प्रश्न है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? मोई, लोई या फिर रत्नावली या इनमें से कोई नहीं? तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पांचवा नंबर प्रश्न, कबीर के पुत्र का नाम क्या था? अजायब, नीरू, कमाल या फिर फरहान? तो कबीर के पुत्र का नाम कमाल था। कबीर दास की पुत्री का नाम क्या था? लोनी, कमाली, कमाली या फिर कमली? तो कबीर दास जी की पुत्री का नाम कमाली था। कबीर दास के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। सातवां नंबर प्रश्न, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, रामानुजाचार्य या रामानंद या फिर राघवानंद? तो कबीर दास जी के गुरु का नाम रामानंद था। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं, कबीर के पदों एवं साखियों में कौन सा स्वर सुनाई पड़ता है? तो कबीर के पद एवं साखियों में वैष्णववादी पद सुनाई पड़ता है, सगुण भक्ति का स्वर सुनाई पड़ता है, समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है या समाज को विघटन करने का स्वर सुनाई पड़ता है? तो कबीर की साखियों में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। नौवां नंबर प्रश्न है, कबीर किस प्रकार की भक्ति के उपासक थे? सगुण राम, निर्गुण राम या फिर वैष्णव भक्त या शिव भक्त? तो कबीर के जो राम थे वह निर्गुण राम थे, जिसको वो परम ब्रह्म मानकर उसकी उपासना किया करते थे। 10वां नंबर प्रश्न, कबीर ने किसकी एकता का नारा दिया? हिंदू मुस्लिम एकता का नारा, शैव वैष्णव की एकता, सगुण निर्गुण की एकता या इनमें से कोई नहीं? तो कबीर दास जी समाज सुधारक थे। उन्होंने सदैव हिंदू और मुस्लिम को एक करने के ऊपर ही नारा दिया। और 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, कबीर ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई? प्रशासन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध या धार्मिक आडंबर एवं कुरीतियों के विरुद्ध? कबीर दास धार्मिक आडंबर एवं कुरीतियों के विरुद्ध सदैव आवाज़ उठाते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह पुस्तक का नाम क्या है? बीजक है, साखी है, सबद है, रामायणी है? तो इनकी जो है कि पुस्तक का नाम बीजक है। इसी बीजक के अंतर्गत साखी, सबद, रामायणी तीनों भाग आते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, कबीर का भाग कौन सा है? साखी, सबद, रामायणी या फिर उपयुक्त सभी? तो जो कबीर की जो रचित पुस्तक जो बीजक है उनमें से साखी, सबद, रामायणी तीनों आते हैं, तो इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। 14वां नंबर प्रश्न, बीजक के कुल कितने भाग हैं? 2 भाग, 3 भाग या फिर 4 भाग या 5 भाग? तो बीजक के कुल 3 भाग हैं। कबीर की भाषा कैसी है? अवधी भाषा, सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, ब्रज भाषा या डिंगल पिंगल भाषा? तो कबीर की जो भाषा है वह सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है।
16वां नंबर प्रश्न, बीजक का संकलन किसने किया? रामदास ने, नंददास ने, धर्मदास ने या फिर नाभादास ने? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कबीरदास उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी बीजक जो रचना है उसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। 17वां नंबर प्रश्न है कि कबीर की मृत्यु कब हुई? सन 1595 में, सन 1695 में, सन 1495 में या सन 1795 में? तो कबीर की मृत्यु सन 1495 में होती है। 19वां नंबर प्रश्न, कबीर की मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन है गया, काशी, मगहर या फिर मथुरा। तो उनकी मृत्यु मगहर में होती है। 20वां नंबर प्रश्न है, कबीर की कुछ अन्य रचनाएं किस पुस्तक में भी संकलित हैं? ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, कवितावली या इंद्रजाल। तो इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी कुछ संकलित हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, कुछ लोग कबीर के अन्य गुरु किसको मानते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर के गुरु रामानंद हैं, परंतु जो अन्य गुरु थे दादू दयाल, मुल्ला दाऊद, शेख तकी या जायसी। शेख तकी को लोग कबीरदास के अन्य गुरु के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा सत्र था वो कबीरदास जी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण MCQ का था, और हम इसके बाद कबीरदास जी की रचना के ऊपर प्रश्न बनाएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहें, और देखने के लिए इसको धन्यवाद।